वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सामना रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ घुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता था। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, ये भी उसकी धज पंजों के बल। जब वह चलता तो उसके नसें चटाचट बोलती। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी में नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विसर्गता में नवातुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन में एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर अस न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। बसंत ऋतु में यह प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्च खलता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नुपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर एक जड़ाऊ मुठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना। प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धारा में मचलती हुई ढोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्प्रे देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों से भर भर कर उनकी खिड़कियों में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते। तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठों के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी बंसी के जुआ खाने से निकला था। आज उसकी कोड़ी ने साथ ना दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन ना लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही। मन्नू, क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहो तुम। ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना कि वे मर गया। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उसी दिन नाल
पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदलता हूँ और फिर वही दाम आता भी है। बाबा कीनाराम का ये वरदान है। तब आज क्यों मालिक, पहला दाव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बदलने पर सब निकल गया। तब भी लो, ये 5 रुपये बचे हैं, 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 दे दो। मलुकी कथक को कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत बिल्मी बिरेस रहे। ननकू सिंह की बात सुनते ही मलुकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखते ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी। तब ननकू सिंह की भ्रकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ। उससे ननकू सिंह की वह मूर्ति ना भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपया से भरा तोड़ा लिए वे बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू ने पूछा, ये किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही ननकू के होठ फड़कने लगे। उसने कहा, मन्नू, ये नहीं हो सकता, आज इधर से बारात ना जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मलकू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गड़ासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला, मलुकिया, देखता है अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझकर आवे लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीच बचा हो गया था, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलकी से कहा, जब वे कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहाँ खड़े हैं, जब वे है ही तो 2 समधी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह लौट गए और मलकू के कंधे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ लगा खर्चे किया। ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान तक आकर रुक गए। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलकी को भी 10 रुपये मिला था उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ। तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या? बाबू साहब सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झाँका था कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरोती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफ़ेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुब्बेदार टोपी, छकलिया अंगरखा और साथ में लेसदार परत वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब हैं। ननकू हंस पड़ा। ननकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिमेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चलें। देखो, तब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सरंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आपके लिए ही तो मैं यहाँ बैठी हूँ। सुनिए ना, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौबदार, अभी वे सुअर की बच्ची उतरी नहीं, जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करे। देखता हूँ
तो तब से नवाबी गई, इस काफिरों की मस्ती बढ़ गई। कबरा मौलवी बाप रे तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज चौक का सिर की चोट खा गया। इस मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह के 3.5 सेर चींटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा, बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वही से भाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं। तुम गाओ, हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पास से फेंककर अंधेरा अंधेरा मांगता था, आज चला है रोप गांठने। अब कुबरा ने घूरकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है ये पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा है। कुबरा का सिर घूम गया। लेस के पर तले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौधिया का जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने गए? ये तो कहिए कि उसने गड़ासा नहीं तोल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिल्मी विदेश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई। साथ में एक चौबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूल और संध्या काल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली। सावन का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेरकर पन्ना ने भक्त भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? वे कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिमेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया। सरकार, कुबरा मौलवी जहां सुनती हूं उसी का नाम सुना है। उसने यहाँ भी आकर कुछ फिर ना जाने का क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहाँ आ सकी? बाबू ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा, सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली। कौन, बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी आपकी बारी में झूला झूल रही थी, जब नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था। बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके ना जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को संभालकर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वे बचपन से ही गाने में सुरीली थी। सुंदरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशी राज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हाँ, अब प्रेम, दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि न थी। अब सात्विक भाव भर भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधत्व से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मनिल हो गया। बड़ी रानी की सापत्य ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी। अंतपुर कले का रंगमंच बना रहता। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिल गया। फिर भी असवर्णता का सामाजिक दौर उसके हृदय को व्यथित
किया करता उसे अपनी ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ी हुई धारा को पन्ना अन्यमनस्क होकर देखने लगी, उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो। सोचने का कोई कारण नहीं, उसे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी कभी कहीं बैठता है। यदि वे बात हो गई होती तो ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी। सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुँह लगी दासी थी। वे पन्ना के साथ उसी दिन से, जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेसी हुई, राजभर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे ना जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी, स्वांग भैंसों की लड़ाई, गुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी उसे रोककर दुलारी ने कहा, यह झूठ है, बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा है कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है, कितनी लड़कियां ही ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तू उनकी बड़ाई कर रही है। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूँ कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोटे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाला पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियाँ और छुरा चलने के लिए टेढ़ी भौहें कारण बन जाती हैं। उधर रेजिमेंट साहब से महाराज की अनबन चल रही है। महाराज माता चुप रही। दूसरे दिन राजा चैत सिंह के पास रेजिमेंट मार्कहेम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की खराब व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी की। कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हस्टिंग के आने की भी सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गड़ासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन ननकू सिंह सुंबा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की गज्जता से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। चार उलांगी इक्के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलुकी गाना जमता नहीं, उलांगी पर बैठ के जाओ, दुलारी को लाओ। मलुकी वहाँ मंजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्करा कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह का खटका ना करो, ननकू सिंह ने हंसकर कहा। या तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूँ थी कि किससे, राजमाता पन्ना देवी से, फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तान में ननू की आंखें तर हो जाती हैं। गाना बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियाँ का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था। आँख में नींद नहीं और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहत पाते ही चौंककर ननकू सिंह पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियां पर भी तलवार चलाई जाती हैं?
छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों भाई जी, क्या इसी समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू सिंह के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ। क्या? यही कि कभी तुम्हारे हृदय में उसे ना पूछो दुलारी। हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उत्पट जाता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम? ना जाने घड़ी भर में क्या हो जाए, उलट पुलट हो जाने हैं क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंग आया है? सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी रनिवास भी वहीं हैं? ननकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह ना जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों? तुम जानती हो, मैं स्त्री का घोर विद्रोही हूँ। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ में ना उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। वही ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा। दुलारी ने देखा, ननकू अंधकार में ही बट वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डामाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला नहीं आया? वे कहती, चुप बेटे, सड़कें सूनी पड़ी है। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक के चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन बाबू? ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को, हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाएं। ठहरो कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक हरामो, चूड़ियाँ पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वे नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोच कर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकलते हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डागी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछल कर खिड़की के भीतर हो रहा। उसी समय वहाँ राजमाता पन्ना और चेत सिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, ये समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो ये तेजस्विनी पन्ना ने कहा। अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊँ? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊँ, मेरे सिपाही तो बंदी हैं।
इतने में पाठक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसने एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वे प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सबने घूमकर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मलाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा जनानी दचोड़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर 4 मलाह के साथ खिड़की से नाव चटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और बैद सिंह को देखकर पुत्र बत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास ना था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं। ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे जब तक राजा भी नाव पर ना बैठ जाएंगे, तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू सिंह फाटक पर इस्ताकार के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह को हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आज के आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाही को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं साहब? मनिहार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा। चेतराम ने कहा, पहले चेत सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? कर कहते हुए बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी न हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहाँ पहुँचा। यहाँ मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और ना ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या है हो चेतराम ने राजा को ऊपर हाथ रखा था कि ननकू के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। इस्ताकार आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। ननकू सिंह ने देखते ही इस्ताकार और उसके साथियों को धराशायी किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? ननकू सिंह ने कहा, क्यों उस दिन के झापड़ को तुमको समझाया नहीं? पाजी कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में ये भीषण घटना हो गई, जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था। ननकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं? उतरिए डोंगी पर। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे हैं। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वे अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गहरे की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था।